हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम कर्सिव राइटिंग किस तरह से करते हो वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम अल्फ़ाबेट्स किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। और अल्फ़ाबेट में सबसे पहले इस वीडियो में हम कैपिटल लेटर यानी अपर केस लेटर जिसे हम बिग लेटर भी कहते हैं वही देखने वाले हैं। सेकेंड वीडियो जब बनेगा तो उसमें हम स्मॉल लेटर यानी लोअर केस लेटर किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। और जब थर्ड वीडियो बनेगा तो उसमें हम वर्ड और सेंटेंस किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले कैपिटल लेटर किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, ए लिखने के लिए हमें ये दो ब्लू लाइन है ना, इसके जो सेकेंड वाली ब्लू लाइन है इसके थोड़े से ऊपर रखना है पेंसिल को और सीधा स्लैंटिंग लाइन में ऊपर जाना है। देखिए यहाँ रखा और यहाँ से ऊपर चले जाना है और वापस स्ट्रेट लाइन में नीचे आना है। स्ट्रेट लाइन में नीचे आने के बाद ऊपर ब्लू लाइन की ओर जाके आपको ऐसे गोल घुमा के रिटर्न यहाँ पे आ जाना है। देखिए इसे कहते हैं कैपिटल लेटर ए। मैं वापस एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए ए ही देखते हैं हम। पहले यहाँ पे रखा, ऊपर गए, सीधा नीचे आना है और गोल घुमा के इस तरह से हमें ए बनाना है। ए हो गया ए। ए अभी हम बी किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए बी लिखने के लिए हमें सबसे पहले पेंसिल को रेड लाइन के ऊपर रखना है और सीधा नीचे आना है। ब्लू लाइन तक नीचे आना है। सेकेंड वाली ब्लू लाइन दिख रही है, उस तरह तक आने के बाद यहाँ से ऐसे गोल घुमा के हमें हाफ सर्कल बनाना है। ऐसे दो हाफ सर्कल बना के थोड़ा अंदर लेके जाना है तो ये हो जाएगा बी। देखिए रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आके गोल घुमा के दो हाफ सर्कल लीजिए। यहाँ तक आके आप रुकेंगे तो भी चलेगा, अंदर गोल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हुआ बी। बी अभी हम सी किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। देखिए सी लिखने के लिए हमें ऊपर वाली जो ब्लू लाइन रहती है उसके ऊपर ऐसे पेंसिल को रखना है और रेड लाइन की ओर जाना है और यहाँ तक आने के बाद इसे जैसे आप सी लिखते हो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ ऐसे घुमा के यहाँ आना है, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, ऊपर लेके जाना है ब्लू लाइन की ओर और थोड़ा सा इस तरह से गोल कर देना है। देखिए इसे सी कहते हैं। वापस एक बार देखते हैं। यहाँ रखिए, ऊपर जाइए, सी की तरह गोल घुमा के यहाँ गोल कर दीजिए। इसे बोलेंगे सी। सी अभी हम डी किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। चलो ये देखिए डी लिखने के लिए हमें सबसे पहले रेड लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है और ऐसे नीचे आना है। देखिए सीधा नीचे आए लेकिन ऐसा थोड़ा सा शेप लेना है, जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा एस के जैसे दिख रहा है। देखिए ऐसा, लेकिन पूरा एस नहीं बनाना है। ऐसे लेके यहाँ से छोटा सा गोल बना के ऊपर ऐसे चले जाना है और यहाँ आना है। इसे कहेंगे डी। चलिए वापस एक बार देखते हैं। यहाँ रखा, इसे आए, गोल बनाया और ऐसे लिखा। ये इस तरह से डी बनेगा। डी। डी अभी हम ई किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। इसके लिए देखिए हम पहले ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखेंगे और सीधा ऊपर चले जाएंगे। जैसे सी को हमने किया था बिल्कुल वैसे ही ऊपर आए हैं
और यहाँ से गोल घुमा के स्मॉल लेटर का ई जैसे लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह बनाना है। जैसे सी को हमने नीचे ब्लू लाइन तक बनाया था, लेकिन इसे नीचे वाले ब्लू लाइन तक नहीं बनाना है, ऊपर वाले ब्लू लाइन तक ही जाना है। और यहाँ से वापस सेकेंड हाफ सर्कल बनाना है, जैसे कि छोटा स्मॉल सी लिखते हैं ना, वैसे ही इधर करना है ऐसे, और यहाँ थोड़ा सा गोल घुमाना है। इसे कहेंगे हम ई। अभी वापस एक यहाँ पे रखा, ऊपर गए, स्मॉल ई बनाया, स्मॉल सी की तरह किया और यहाँ पे गोल घुमाया, तो हो जाता है ई। ई। अभी हम ई के बाद देखेंगे एफ किस तरह से लिखते हैं। अभी एफ लिखने के लिए हमें यहाँ रेड लाइन के यहाँ पे पेंसिल को रखना है थोड़ा रेड लाइन के नीचे, और यहाँ से ऐसे एस कैसे रहता है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन पूरा एस का जैसे शेप नहीं बनाना है, हल्का सा बनाना है, स्लीपिंग लाइन की तरह ही दिखना चाहिए। ओ लेने के बाद हमें यहाँ से इस तरह से नीचे आना है। यहाँ से नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाना है, यानी कि जे के जैसे, अब जे लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे शेप देना है और यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन देनी है। देखिए इस तरह से एफ बनता है। मैं वापस एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आना है, यहाँ से ऐसे करना है और उसके बाद यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन लेना है। इसे कहेंगे एफ। एफ। अभी एफ हो गया है। जी देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। चलो जी देखते हैं। अभी जी किस तरह से लिखना है बच्चों, उसके लिए हम सेकेंड वाले ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखेंगे और सीधा ऊपर रेड लाइन तक चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ तक जाने के बाद हमें नीचे आना है इस तरह से। सी को जिस तरह से आप आते हैं बिल्कुल उस तरह से आना है, और लेकिन सी में क्या होता है, हम ऊपर वाले ब्लू लाइन से लेते हैं और इसमें सेकेंड वाले ब्लू लाइन से हमें ऊपर जाना है, और यहाँ से घुमा के आने के बाद हम यहाँ ब्लू लाइन तक जाते हैं। ब्लू लाइन के यहाँ तक जाने के बाद सीधा रेड लाइन तक आना है और यहाँ से गोल घुमा के ऊपर जाना है। इसे हम कहेंगे जी। जी। अभी वापस एक बार ये देखिए, यहाँ पे रखा, ऊपर चले गए, यहाँ ब्लू लाइन तक जाना है, यहाँ पे गोल करके ऊपर आना है। इसे कहते हैं जी। तो अभी हम एच किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे कि एच किस तरह से लिखना है। तो उसके लिए हम पहले ब्लू लाइन के यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे और इस तरह से ऊपर जाएंगे। स्लैंटिंग लाइन में हमें ऊपर जाना है और नीचे आके सीधे नीचे आना है स्टैंडिंग लाइन में, और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करना है, जैसे कि जे रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करना है। और यहाँ पे एक वापस स्टैंडिंग लाइन को इस तरह से लेना है। अभी ये स्टैंडिंग लाइन लेने के बाद हमें यहाँ ब्लू लाइन की ओर जाना है, देखिए, और यहाँ से गोल करके यहाँ चले जाना है। इसे कहते हैं एच। मैं वापस एक आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे आना है, स्टैंडिंग लाइन लेना है और यहाँ गोल करके ऐसे करना है। इसे कहते हैं हम एच। हम आई किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमें पेंसिल को यहाँ ब्लू लाइन की ओर रखना है और थोड़ा ऊपर जाना है इस तरह से, और यहाँ रेड लाइन तक जाना है। अभी यहाँ से इधर इस तरह से जाने के बाद हमें यहाँ इसे बराबर स्टैंडिंग लाइन से आके ऐसे जे की तरह करना है। इसे कहते हैं आई। अभी वापस एक बार वही, ये देखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ जाइए और यहाँ ऐसे कर दीजिए। इसे कहेंगे आई। ओके। अभी हम जे किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। जे लिखने हैं तो हमें पहले क्या करना है, ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे रखा, ऊपर गए और
यहाँ से सीधा नीचे आएंगे, यहाँ रेड लाइन तक, यहाँ से इधर गए, इधर आए, और उसके बाद हमें यहाँ से गोल घुमा के इधर लेना है। आई में हमने गोल घुमा के नहीं लिया था, और जे के वक्त हमें यहाँ गोल घुमा के लेना है, जबकि हम यहाँ ब्लू लाइन तक ही लिए थे और रेड लाइन तक नहीं। अभी जे में ऐसे नहीं होता है, रेड लाइन तक लेना पड़ता है। देखिए वापस यहाँ रखना है, ऊपर जाना है, पूरे नीचे रेड लाइन तक आना है और गोल घूम के यहाँ ब्लू लाइन तक। इसे कहते हैं जे। जे। अभी आई के बाद जे हुआ, उसके बाद अभी हम के किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। यहाँ ब्लू लाइन है, उसके ऊपर पेंसिल को रखना है और ऊपर जाना है, इस तरह से जाएंगे और सीधा नीचे आपको आना है और थोड़ा सा जे के जैसे शेप देना है यहाँ पे, और यहाँ वापस रेड लाइन पे आपको पेंसिल को रखना है और यहाँ से इस तरह से लेके इसे इस तरह से करना है। इसे कहेंगे के। के। वापस एक बार देखिए, ऊपर जाना है, सीधे आना है इस तरह से, और आप रेड लाइन पे रखिए और इस तरह से भी आ सकते हैं। ये देखिए, सीधे स्लैंटिंग लाइन लेना है और वापस इस तरह से हम इस तरह के बनाते हैं। अभी हम एल किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। उसके लिए हमें ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है, ऊपर जाना है ऐसे, और यहाँ पे गोल बना के इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पे ऐसे गोल बना के इस तरह से करना है। देखिए, इसे हम कहते हैं एल। वापस एक बार यहाँ पे ब्लू लाइन पे रखो, नीचे आओ, यहाँ गोल बना के इस तरह से करो, इसे बोलेंगे एल। एल। अभी हम एम किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। एम लिखने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर के ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है और इस पेंसिल को यहाँ से इस तरह घुमा के स्लैंटिंग लाइन बनानी है, और स्लैंटिंग लाइन बनाने के बाद आपको सीधा स्टैंडिंग लाइन में नीचे आना है। जैसे हम ए लिखते वक्त कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से एम को भी हमें करना है, और उसके बाद वापस हमें स्लैंटिंग लाइन करना है और फिर स्टैंडिंग लाइन करके इस तरह से ब्लू लाइन तक जाना है। इस तरह से हम एम लिखेंगे। अभी वापस एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ रखा, स्लैंटिंग लाइन किया, स्टैंडिंग लाइन लिया, वापस स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन करके ब्लू लाइन तक जाना है। इसे कहेंगे एम। अभी एम के बाद हम एन किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे भी हम ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखेंगे और जिस तरह एम को हमने ऊपर लेके गए थे रेड लाइन तक, बिल्कुल उसी तरह से लेके जाना है और वापस नीचे आना है, और उसके बाद हमें रेड लाइन तक जाना है और थोड़ा सा हल्के से नीचे आना है, ऐसे गोल घुमा के आएंगे तो एन बन जाता है। चलो एक बार वापस देखते हैं। देखिए, यहाँ पे रखा, ऊपर चले गए, स्लैंटिंग लाइन लिया और इस तरह से थोड़ा नीचे आए, ऐसे एन। अभी ओ किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। चलो, लिखने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले रेड लाइन के यहाँ पे पेंसिल को रखना है और सीधा नीचे तक आना है। जैसे सी लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम नॉर्मली ओ जिस तरह से लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है, और यहाँ पे आके हमें ऐसे गोल घुमा के ऊपर जाना है, तो ये हो जाता है ओ। वापस एक बार देखते हैं। देखिए, इस तरह से
ओ बनाना है और यहाँ पे गोल घुमा के यहाँ जाना है, इसे कहेंगे ओ। अभी ओ के बाद हम पी किस तरह से लिखता है वो देखेंगे। रेड लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है और सीधे नीचे आना है और यहाँ गोल घुमा के, देखिए बी लिखते वक्त जैसे गोल घुमाया था बिल्कुल उसी तरह गोल घुमा के हाफ सर्कल लेना है। यहाँ पे हमें एक ही हाफ सर्कल लेना है क्योंकि हम पी बना रहे। बी में हमने 2 हाफ सर्कल लिए थे तब बी बना था। अभी यहाँ पे एक ही हाफ सर्कल लिया है। वापस स्टैंडिंग लाइन, गोल घुमाओ, हाफ सर्कल, हो गया पी। अभी पी के बाद हम क्यू किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। चलो देखते हैं। देखिए क्यू बनाने के लिए हमें पेंसिल को और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है उसके थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रखना है, ऊपर की ओर रखना है और इस तरह से गोल घुमाना है, ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे गोल बनाना है और यहाँ पे आके इस तरफ नीचे लाना है। ये ब्लू लाइन के यहाँ से यहाँ नीचे लाना है, इसे हम क्यू बनाएंगे। देखिए थोड़ा ऊपर रखो, जाओ, घूम के आओ और गोल बना के नीचे, ये वाली ब्लू लाइन दिख रही उसके थोड़ा सा हल्का सा नीचे आना है तो क्यू बन जाता है। ये हो गया क्यू। अभी आर किस तरह से लिखना है वो हम देखेंगे। के लिए हमें इसे पेंसिल को रेड लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा और इसे स्टैंडिंग लाइन लेनी है और गोल घुमा के इसे जैसे हमने पी बनाया था ना बिल्कुल उसी तरह इसे बनाना है, लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा करना है, ऐसे करना है। यहाँ पे इस तरह बना के आर बन जाता है। वापस देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, गोल घुमा के पी बन जाता है और यहाँ पे आर बना देते हैं, ये आर बन गया। अभी एस किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। चलो देखते हैं। अभी एस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेंसिल को ब्लू लाइन के ऊपर रखना है, ये देखिए इस तरह से, और सीधा स्लैंटिंग लाइन लेना है। स्लैंटिंग लाइन लेने के बाद आपको आप हमेशा जो एस लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एस बनाना है। यहाँ पे एस बनाने के बाद यहाँ आगे आना है और थोड़ा सा इस तरफ आना है, ये हो गया एस। वापस देखिए, ऊपर जाना है, एस बनाना है और यहाँ घुमाना है, ये हो गया एस। अभी टी किस तरह से लिखना है देखते हैं। चलो टी लिखने के लिए हमें बिल्कुल एफ की जैसे ही लिखना है, सिर्फ इसमें स्लीपिंग लाइन नहीं देनी है। देखिए जिस तरह से आपने एफ लिखा था ऐसे करके नीचे आए थे और ऐसे किया था, बिल्कुल उसी तरह लिखना है। खाली हमने एफ में यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दी थी, इसमें नहीं देनी है। देखिए वापस एक बार इस तरह से आके ऐसे करना है और ये हो गया टी। अभी टी लिखने के बाद यू किस तरह से लिखना है देखते हैं। यू के लिए हमें सबसे पहले ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है और रेड लाइन के और जाना है, और आप यू जिस तरह से निकालते हैं हमेशा बिल्कुल उसी तरह से यू बनाना है। देखिए इस तरह आप यू बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह यू बनाने के बाद हमें क्या करना है, इधर से ऐसे नीचे आके स्मॉल लेटर का यू बनाते वक्त जिस तरह से आप यहाँ घुमाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको ये करना है। बिल्कुल देखिए वापस ऊपर गए, नीचे आके यू बनाया और इस तरह से किया, इसे बोलेंगे यू। अभी वी किस तरह से लिखना है वो देखते हैं। चलो वी लिखने के लिए बिल्कुल यू के जैसे ही हम ब्लू लाइन पे रखेंगे और ऊपर जाएंगे। देखिए, और अब जो वी बनाते हैं हमेशा बिल्कुल उसी तरह से ऐसे यहाँ पे वी बनाना है, और ए बनने के बाद आपको हल्का सा यहाँ एकदम हल्का सा ऐसे कर देना है, तो ए हो जाता है वी। वापस एक बार देखते हैं,
ऊपर गए, वी बनाया और यहाँ हल्का सा गोल घुमा के इस तरह से, ये हुआ वी। अभी डब्ल्यू की इस तरह से लिखते हैं। देखिए डब्ल्यू लिखने के लिए हमें बिल्कुल यू और वी के लिए हमने जिस तरह से ब्लू लाइन पे रखा था बिल्कुल उसी तरह पेंसिल को रखना है, ऊपर जाना है और नीचे ब्लू लाइन तक आना है और यहाँ से ऊपर वापस ब्लू लाइन तक जाना है। अभी यहाँ तक आने के बाद आपको वापस इस तरह से गोल बना के ऊपर लेना है और यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये हो गया W। वापस एक बार देखते हैं, ऊपर जाओ, स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से ऊपर आके ऐसे करो, तो हो गया W। अभी X किस तरह से लिखना है वो हम देखेंगे। देखो X निकालने के लिए हमें पहले ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है और ऐसे रेड लाइन की ओर जाना है और यहाँ पे हाफ सर्कल बनाना है इस तरह से। और ये बन जाने के बाद वापस पेंसिल को उठा के आपको यहाँ रेड लाइन के थोड़ी नीचे रखना है और यहाँ पे भी हाफ सर्कल बिल्कुल ऐसे देना है और ब्लू लाइन की ओर जाना है। इस तरह से एक्स बन जाता है। वापस एक बार देखते हैं, ऊपर जाना है ऐसे हाफ सर्कल और वापस इस तरह से ऐसे, ये हो गया एक्स। अभी वाई किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। चलो वाई निकालने के लिए देखो बच्चों, पहले हमें ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल को रखना है और ऊपर जाना है। जैसे यू वी को किया बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे ऊपर जाना है और यू के जैसे ऐसे बना लेना है और यहाँ रेड लाइन के और आने के बाद आपको नीचे आना है, ब्लू लाइन के नीचे आना है, रेड लाइन तक आना है और रेड लाइन के यहाँ पे आने के बाद ऐसे गोल घुमा के और ऊपर जाना है यहाँ तक, तो ये वाई हो जाता है। देखिए वापस ऊपर जाओ, यू बनाओ, नीचे आओ, गोल घुमा के वाई। देखो ये हो गया वाई। अभी जेड किस तरह से लिखना है। अभी जेड लिखना है तो सबसे पहले आपको पेंसिल को ये जो रेड लाइन है उसके थोड़ा सा नीचे रखना है और यहाँ से गोल घुमा के ये सेकेंड वाली जो ब्लू लाइन है वहाँ तक जाना है और यहाँ आने के बाद आपको वापस छोटा सा ऐसे सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से और यहाँ पे गोल घुमा के इस तरह ऊपर जाना है। ये ब्लू लाइन दिख रही वहाँ तक जाना है। ये हुआ जेड। वापस एक बार देखिए, ये नीचे आइए और ऊपर जाइए। जैसे 3 कैसे दिखता है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन ये दोनों हाफ सर्कल सेम नहीं लेने हैं। ये बड़ा हो जाता है और यहाँ पे ही छोटा, तो जेड हो जाता है। बच्चों इस तरह से हमने सारे कैपिटल लेटर देख लिए हैं किस तरह से लिखना है। देखिए शुरुआत में हमें जब प्रैक्टिस करना है तो आपको इसी तरह की नोटबुक को यूज़ करना चाहिए, रेड और ब्लू लाइन वाला, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है तब हम जाके सिंगल लाइन या ब्लैंक पेज ऐसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।